हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमने पूरा थियरी पार्ट खत्म कर दिया था। अब जो हम सॉल्व करेंगे, हम मूव करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स में जो अनसॉल्व है, जो आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, हम वो सॉल्व करने वाले हैं। और आई होप आप बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इसको। और अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, अपने आंसर्स, अपने डाउट्स आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इज केप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे रखा है? 25 सेंटीमीटर पे रखा है। इन फ्रंट ऑफ, मिरर कौन सा बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। फिर बोला अगर कोई मिरर है तो उसका फोकल लेंथ रहेगा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछा है कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ड सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज। एक कि आप मिरर से स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पर रखेंगे कि आपको इमेज दिखाई देगा। मतलब सिंपल सा पूछा है, जैसे समझना है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझ रहा हूँ कि बोला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हमने बोला था, हमने दो टाइप के मिरर पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हमने ये पढ़ा कॉनकेव में भी क्या करोगे? सी बनाओगे, यहाँ पे भी क्या करोगे? उल्टा सी टाइप का बनेगा, सॉरी सी नहीं, उल्टा सी। अब कॉनकेव में बाहर के साइड कोटिंग कर दोगे और कॉन्वेक्स में अंदर के साइड कोटिंग कर दोगे। पक्का क्या? ये हो गया आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का सर्कल इस साइड बन रहा है, कॉनकेव मिरर का सर्कल ऐसे बन रहा है। तो यहाँ का जो कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे सेंटर रहेगा, यहाँ पे फोकस रहेगा। अब ये और ये पोल रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वही क्या रहेगा? फोकल लेंथ रहेगा। अगर इसको मैं सर्कल ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, कैसा बनेगा? हमेशा इस साइड से सर्कल बनेगा। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करूँ पोल से, ये हो गया मेरा सेंटर, या सेंटर हो गया, ओरिजिन हो गया। इसके साइड में लेफ्ट सारी चीजें। अगर आपको कोई बोला है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर रखना है, मिरर के फ्रंट में रखना है, मिरर का फ्रंट कहाँ पे हो जाएगा? इस साइड ना। अरे बाहर की साइड तो कोटिंग है, बाहर के साइड तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है? अंदर के साइड में है। तो आपको इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट रखना है। तो इसके अब बोला है कि इस ऑब्जेक्ट से स्क्रीन कितनी दूर पे रहेगा। मतलब ये मान लो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से स्क्रीन कितनी दूर पे रहेगा कि इमेज बनेगा। मतलब इमेज का डिस्टेंस निकालना है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे रहेगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले डेटा। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला चीज दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल देते हैं HO, या हम कहीं पे H1 ही यूज कर रहे हैं, हम H1 यूज करते हैं। आपके बुक में H1 दिया है, तो H1 दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अगर आप हर जगह सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर में निकालें, मीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा डेटा दिया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से लिखते हैं। कितने डिस्टेंस पे है? 25 सेंटीमीटर पे। अब हमेशा याद रखना, हाइट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिया हमने? 25। और हमने देखा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखा रहेगा? कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में रखा रहेगा। लेफ्ट साइड मतलब यार ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये नेगेटिव एक्सिस होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी रहेगा किस में लोगे आप? नेगेटिव में लोगे। क्या लोगे? नेगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। फ्रंट ऑफ द मिरर द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी दिया है, फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। अब फिर से देखना, अगर ये हम बोल रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये वाला, ये क्या है? फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव साइड में आ रहा ना ये, इसलिए इसका साइन भी क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें हमें डेटा में दी गई है। हमारा डेटा हो गया। डेटा के बाद हम लिखेंगे टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहला फाइंड आउट करना है, जैसे ये फर्स्ट लिखा ना कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज। इसका मतलब बोला है सिंपल सा कि आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज मींस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ v। और सेकंड क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द साइज एंड द नेचर। साइज मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो मतलब क्या करना है? नेचर एंड
सॉरी पहला लिख लो ऐसा, मैग्निफिकेशन। दूसरा फाइंड करना है आपको मैग्निफिकेशन, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एम से। और थर्ड चीज फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मीन्स इमेज सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। हमारी दो चीजें हो गई, दो स्टेप हो गया। द थर्ड स्टेप वुड बी फॉर्मूला। फॉर्मूला में हमको लिखना है अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूले से हमारा पहला आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला हमारा क्या है, फॉर्मूला है। u प्लस v भी कर सकते हो, u प्लस v कर दो आप। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल M इज इक्वल्स टू h2/h1 और माइनस में माइनस h2/h1 और माइनस v/u, दोनों में से आप कोई एक यूज करो आप। तो ये हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। और तीसरा नेचर, तो आपको इन दोनों के आंसर के हिसाब से आप बताओगे कि नेचर कैसा रहेगा ये। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। हमारा जो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कैलकुलेशन। हमने पढ़ा है अभी तक, हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने पढ़ा है कि जब भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आप सबसे पहला एक सेंटेंस लिखोगे, वी नो दैट। आप लिखिए वी नो दैट, और वी नो दैट के जस्ट बाद आप फॉर्मूला लिख दीजिए। तो हमको पहला वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, फर्स्ट वाला 1/f, f मीन्स फोकल लेंथ, f मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आपकी बुक में v 1/v प्लस 1/u लिखा, दोनों बात एक ही है। अगर माइनस कहीं पे रहता तो फिर प्रॉब्लमेटिक होता था। अब यहां से अपने पास आप देखोगे u का वैल्यू है और f का वैल्यू है, u का पता है और f का पता है, v अपने को निकालना है, तो v का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑन एडजस्टिंग यू विल गेट 1/v इज इक्वल्स टू, ये इससे रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो बचेगा 1/f माइनस 1/u। Therefore 1/v is equal to 1/f। f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू आप देखोगे -15 है, माइनस, और 1/u, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है आपके पास 25। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/15, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ये बचेगा 1/25। अब नॉर्मल से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर देंगे आप, 1/25 प्लस वाला साइन इसलिए पहले ले दूंगा, माइनस वाला इसको बाद में लिख दूंगा, 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 माइनस 25/25 इंटू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -10/25 इंटू 15। कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो आपका आंसर आएगा 1/v इज इक्वल टू -2/25 3 ज़ा 75। अपने को 1/v का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू v का। तो इसको ऑन रेसिप्रोकेटिंग, जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो यू विल गेट v/, ये ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे, ये ऐसा आएगा v/1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 75/2। तीन साइन क्या रहेगा, माइनस में। इसको कट करोगे तो आएगा आंसर 2 3 ज़ा 6, बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल्स टू -37.5। अब v एक डिस्टेंस है ना, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और हमने डिस्टेंस को किस में लिखा है, हर जगह पे सेंटीमीटर में, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना, -37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा। पॉजिटिव साइड में नहीं जाएगा, कहाँ पे बनेगा, एक्सिस के, जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ही बनेगा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस, या लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, और या पोल के लेफ्ट साइड में आपका इमेज बनेगा। नाउ फ्रॉम द सेकेंड फॉर्मूला, नाउ
वी हैव, क्या है आपके पास, सेकेंड वाला फॉर्मूला। सेकेंड वाले फॉर्मूले से आपको निकालना क्या है, आपको आपके पास H1 का वैल्यू है, H1 का वैल्यू है आपके पास, जैसे अगर देखो वी हैव m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन यू। m का वैल्यू अपने को नहीं पता है, v का वैल्यू पता है अपने पास, v का वैल्यू कितना आया, पहले तो माइनस का साइन ऐसे लगा लो, v का वैल्यू है माइनस 37.5 अपॉन u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू भी माइनस में है माइनस 25। अब ऑब्वियसली यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 5 25, इसको कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 7 35, बचा 2 5 5 25, फिर से कट करोगे तो आंसर आएगा 5 1 5 5 2 25, मतलब आपका m का वैल्यू आएगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा माइनस ना, माइनस साइन है, माइनस 1.5। अब यहाँ पे यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन 1.5 है, माइनस टाइम माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। v का वैल्यू रखा आपने, ये आ गया आपके पास। अब निकालो, सिंस यही फॉर्मूले से हमने देखा था, फॉर्मूले 2 से अपने पास H2 अपॉन H1 भी है, तो यहाँ से अपने को निकालना किसका वैल्यू है, अपने को वैल्यू निकालना है मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालना था अपने पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया। अब इसके हिसाब से हम आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। अब मैग्निफिकेशन मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है, वैल्यू क्या रहा है, एग्जैक्ट एक्चुअली में वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है। तो यहां से आप बोल सकते हो आपका पास पहला वैल्यू आ गया, पहला किसका निकाला आपने, ये वाला डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया, दूसरा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका माइनस 1.5 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can say that, या ऐसा आप लिखिए, since value of v is negative, v का वैल्यू नेगेटिव है, it means therefore the image form will be real, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और अपने पास अपने H1 का वैल्यू नहीं निकाला, इससे पता चलेगा कि मेरा इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं, या इक्वेशन 2 से अपने पास m का वैल्यू आया, m की जगह पे आप और भी लिख सकते हो कुछ, H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1, आपके पास m का वैल्यू आया माइनस 1.5, और यहाँ से आपका H2 का वैल्यू आया, H2 का वैल्यू कहाँ पे आया, H2 का वैल्यू आपको निकालना है, H1 का वैल्यू है हमारे पास, H1 है हमारा 7, तो यहाँ पे आपका H2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1.5 इंटू 7, 7 5 35, और ये आएगा 10.5, 7 1 7, 10 माइनस 10.5, H2 का वैल्यू आएगा आपका माइनस 10.5 सेंटीमीटर। तो सिंस मेरा इमेज कैसा बन रहा है, इमेज का H2 मतलब क्या है, इमेज का हाइट उल्टा बन रहा है, सिंस तो बोल सकते हो इमेज फॉर्म v का वैल्यू, डिस्टेंस भी नेगेटिव आ रहा है और हाइट भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या इस साइड तो बनेगा, लेकिन इमेज का कैसा बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। दिस विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो कोई पूछेगा नेचर कैसा बनेगा, तो नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब रियल और इन्वर्टेड कैसे बनेगा, तो इसके लिए ना आपको बुक में एक टेबल बताया गया था, हमने थ्योरी जब पढ़ा रहे थे, तो वहां पे देखा गया है कि इमेज
इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट और सॉरी इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के हिसाब से वी कैन जस्टिफाई कि वेदर द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल और इमेजिनरी, इरेक्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ये सब उस टेबल से आ जाएगा आपको। ये अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, हम क्लियर कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हमने ये जो वैल्यू हमने निकाले हैं यहाँ पे आपको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए। हमारा डिस्टेंस माइनस में आ सकता है, लेकिन जो हमारा मैग्निफिकेशन है, अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो मैग्निफिकेशन है हमेशा आपका नेगेटिव है चलेगा, लेकिन आपका जो कंडीशंस होने चाहिए कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा मॉड में लिखना है। मीन्स क्या, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर मॉड में लिखूंगा तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है। तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 1.5। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो एक्चुअल है वो कितना है, 1.5। मतलब 1.5 टाइम्स बड़ा बन रहा है आपका जो इमेज बनेगा। ये वाला कंडीशन है यहाँ पे। और दूसरा करेक्शन ये है कि यहाँ पे माइनस किसके साथ रहेगा, बस डिस्टेंस के साथ रहेगा, हाइट के साथ माइनस नहीं रहेगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।